तो लीजिए, प्रस्तुत है शाश्वत रंगमंडल द्वारा मुंशी प्रेमचंद की जयंती की पूर्व संध्या पर एकल प्रस्तुति सुभागी। सुभागी की कहानी अपने आप में एक स्त्री के स्वाभिमान, संघर्ष और त्याग की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद की सुभागी एक सामाजिक संवेदना से भरी हुई कहानी है, जिसमें ग्रामीण जीवन की कठोर सच्चाइयाँ, स्त्री जीवन की पीड़ा तथा सामाजिक विसंगतियों का यथार्थ चित्रण है। ये कहानी स्त्री विमर्श, दरिद्रता, शोषण और पुरुष प्रधान समाज के अन्यायपूर्ण रवैये को उजागर करती है। कहानी की नायिका सुभागी एक गरीब परिवार की पत्नी है। उसका पति बहुत बीमार है और कमाई का कोई साधन नहीं बचा है। घर में भूखमरी की स्थिति है। बीमारी के इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। ऐसे में सुभागी अपने पति को बचाने के लिए साहूकार के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन साहूकार उसके सौंदर्य पर आसक्त हो पैसे देने के बदले उसकी इज्जत से समझौता करने का प्रस्ताव रखता है। सुभागी इस प्रस्ताव से आहत होती है, पर पति को बचाने के लिए उसे अपने सत्व और आत्मसम्मान की बलि देनी पड़ती है। वो जानबूझकर या जब वो साहूकार से पैसे लेकर लौटती है तो उसका पति उसे अपवित्र समझता है। वो ये जानकर कि पैसे कहाँ से लाए हैं, उसे तिरस्कृत करता है और साथ छोड़ देता है। सुभागी अकेली रह जाती है। समाज भी उसे दोषी ठहराता है, जबकि उसने त्याग और प्रेम की चरम सीमा को छुआ था। कहानी में प्रेमचंद ने दिखाया है कि समाज त्याग और समर्पण की पीड़ा को नहीं समझता। वो सिर्फ दिखावे और नियम के आधार पर न्याय करता है। स्त्री जीवन की त्रासदी और त्याग की मार्मिक झलक गरीबी की इस तरह से इंसान को विवश कर देती है कि पुरुष प्रधान समाज की कठोरता और स्त्री की आत्मबलि। तो चलिए, लीजिए, प्रस्तुत है प्रेमचंद की लिखी कहानी सुभागी। बाकी लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, पर मेरे दादा मुझे मेरे भाई रामू से जौ भर भी कम प्यार ना करते थे। रामू भैया जवान होकर भी काट का उल्लू था, वहीं मैं 11 वर्ष की बालिका होकर भी घर के कामों और खेती बाड़ी में इतनी निपुण थी कि मेरी माँ दिल से डरती रहती थी, कहीं लड़की पर देवताओं की आंख ना आ जावे। अच्छे बालकों से तो भगवान को भी प्रेम होता है। कोई मेरा बखान न करे, इसीलिए माँ मुझे अनायास ही डांटती रहती। कहती, बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं। इसका भय तो ना था, भय था नजर का। वही मैं 11 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा था। माँ पछाड़े खाती थी, दादा सर पीटते थे। दोनों को रोता देख मैं भी रोती। बार बार माँ से पूछती, अम्मा तुम क्यों रोती हो? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? मेरी भोली बातें सुनकर माँ का दिल और भी फटा जाता। वो सोचती, ईश्वर ये तुम्हारी कैसी लीला है जो खेलते हुए दूसरों को दुख देके ऐसा तो पागल कहते हैं। आदमी अगर पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, पर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ये किस तरह का खेल है जहां तुम रो दूसरे रोते हैं और तुम हंसते हो? लोग तो तुम्हें दयालु कहते हैं,
अगर मेरे पास कोठरी भरकर रुपये होते तो उन्हें संभाल छुपा के रख लेती। फिर एक दिन चुपके से बाजार जाकर अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले आती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपये निकालकर उनके हाथ पे रख देती। अम्मा और दादा कितने खुश होते। जब मैं जवान हुई तो लोग दादा पर दबाव बनाने लगे कि लड़की का विवाह कर दो। जवान लड़की का जो फिरना ठीक नहीं। और जब हमारी बिरादरी में लड़की की कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो। दादा बोले, भैया मैं तो तैयार हूं, पर सुहागी भी तो माने। वो किसी तरह राजी नहीं होती। तब हरिये काका ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटी हम तो तेरे भले को कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा। तू कब तक ऐसे बैठी रहेगी। मैंने सर झुका कर कहा, काका मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर मेरा मन विवाह करने को नहीं कहता है। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब झेलने को तैयार हूँ। और तुम जो काम कहोगे उसे सिर आंखों के बल कहूंगी, पर विवाह करने को मुझसे ना कहो। जो मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर सच्चे बाप की बेटी होंगी तो वादे की भी पक्की होंगी। और फिर लज्जा बचाने वाला तो भगवान है। मेरी क्या हस्ती कि इसके आगे कुछ कहूं। तभी रामू भैया उज्जटता से बोला, तू अगर सोचती है कि भैया कमावेंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे मत रहना, किसी ने जीवन भर का ठीका नहीं ले रखा। भाभी तो भैया से भी 2 अंगुल ऊंची निकली। मटक कर बोली कि हमने क्या किसी का कर्जा खाया है जो बैठे भरा करे। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए और पहनने को भी महीन चाहिए। ये हमारे बूते की बात नहीं। मैंने गर्व भरे स्वरों में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया है और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता मत करो। जब भाभी को मालूम हो गया कि मैं विवाह ना करूंगी तो और भी मेरे सिर हो गए। हर समय एक न एक खुचर लगाए रहती। मुझे रुलाने में तो उसे जिसे मजा आता था। मैं पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चूल्हा बासन करती, गोबर पाथी, फिर खेत के काम करने चली जाती। दोपहर में आकर जल्दी जल्दी खाना पकाती और सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती तो कभी उसकी देह दबाती। दादा चिलम के भक्त थे, बार बार उन्हें चिलम पिलाती। हाँ, भैया काम करने से मना ना करती। सोचती ये तो जवान आदमी है, अगर ये काम ना करेगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। पर रामू भैया
के बढ़ जाने का भय था। पर अम्मा दादा वहीं बैठे सुन रहे थे। दादा से रहा ना गया। वो बोले, क्या है रामू, क्यों बेचारी गरीबी से लड़ रहे हो? भैया पलट कर बोला, आप क्यों बीच में कूदते हो, मैं तो उसे कहता था। दादा बोले, जब तक मैं जीवित हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे बात जो मन में आए करना। भैया फिर से बोला कि बेटी इतनी ही प्यारी है तो गले बांध कर रखो, मुझसे तो ना सहा जाता। दादा बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल जाकर गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। उस रात जब दादा लेटे तो पुरानी बात याद आई। जब रामू भैया के जन्मदिन पर उन्होंने कर्जा लेकर उत्सव किया था और जब मैं पैदा हुई तो घर में रुपये होने पर भी एक फूटी कौड़ी ना खर्च की। बेटे को अनमोल रत्न समझा और बेटी को पिछले जन्मों के पापों का दंड। वो रत्न कितना कठोर निकला और वो दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन दादा गांव के आदमियों को इकट्ठा कर बोले, पंचो, अब मेरा और रामू का एक में निवाह नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी इंसाफ से मुझे दे दी, मैं उसे लेकर अलग हो जाऊं। रोज रोज की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने रामू भैया को बुलाकर पूछा, क्यों रामू, तुम अपने बाप से अलग होना चाहते हो? शर्म नहीं आती कि पत्नी के कहने पर माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। भैया उद्दंडता से बोला, जब एक में गुजारा ना हो तो अलग हो जाना ही बेहतर है। सज्जन सिंह जी ने पूछा, तुम्हें इनमें क्या कष्ट है? भैया बोला, एक बात हो साहब तो बताऊं। सज्जन सिंह जी ने फिर से पूछा, अरे कुछ तो बतलाओ। भैया बोला, मैं और कुछ नहीं जानता, बस अब मेरा और इनका साथ में निभाना ना हो सकता है। और वहां से चलता बना। दादा बोले, पंचो देखते हो, इसका मिजाज इस दुष्ट के साथ में और नहीं रह सकता। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, वरना मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था? जहां रहता वही कमाता खाता। तभी अचानक मैं वहां पहुंची। दादा बोले कि ऐसा बेटा तो सातवें बैरी को भी ना दे भगवान। पुत्र से तो पुत्री भली जो कुलवंती होए। मैंने बोला, दादा ये सारा बाट बटारा मेरे ही कारण तो होता है, मुझे ही क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। मुझसे जितना बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यो घर का बाट बटारा हो देख मुझसे ना देखा जाता। मैं ये कलंक अपने माथे पर नहीं लेना चाहती। दादा बोले, बेटी चाहे संसार छूट जाए पर तू नहीं छूट सकती। उस दुष्ट रामू का तो मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता। साथ रहना तो दूर रहा।
बंटवारा होते ही अम्मा और दादा की मानो पेंशन लग गई। पहले तो मेरे मना करने पर भी दोनों कुछ ना कुछ काम करते रहते, पर अब दोनों को पूरा विश्राम था। मैंने कुछ पैसे जोड़कर एक भैंस ले ली। बूढ़े व्यक्तियों का आधार तो उनका भोजन है। जो उन्हें अच्छा भोजन न मिले तो वो किस आधार पर रहें? चौधरी जी ने विरोध किया। बोले, पहले ही क्या काम कम है जो एक और झमेला पालती है। मैंने उन्हें बहलाने के लिए बोल दिया, दादा, बिना दूध घी के मुझसे खाना नहीं खाया जाता। माँ वहीं बैठी थी। बोली, बेटी, तू कब से झूठ बोलने लगी? दूध को हाथ से तो छूती ना है, खाने की तो कौन ही कहे। सारा दूध घी बस हमारे पेट में ठूस देती है। पर ये सुख शायद दादा के नसीब में बहुत दिन तक न था। 7-8 दिन से ज्वार आ रहा है उन्हें। बदन पर कपड़े का तार भी ना रखने देते। मम्मा बगल में बैठी रो रही है। मैं पास में पानी का गिलास लिए खड़ी हूं। अभी एक क्षण पहले उन्होंने पानी मांगा था, लेकिन मैं जब तक लेकर आती उनका जी डूब गया। हाथ पांव ठंडे हो गए। उनकी ये हालत देखते ही मैं दौड़कर रामू भैया के घर गई। बोली, भैया चलो देखो, ना जाने आज दादा कैसे होते जा रहे हैं। 7 दिन से ज्वार उतरा नहीं है। भैया चारपाई में लेटे लेटे बोला, मैं क्या डॉक्टर हकीम हूं जो चलो देखूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो उनके गले का हार बनी हुई थी। अब जब मरने को आए हैं तो मुझे बुलाने आई है। तभी भाभी बाहर निकली। उन्होंने पूछा, दादा को क्या हुआ दीदी? मैं कुछ बोलती उससे पहले ही भैया बोल पड़ा, हुआ क्या है? अभी मरे थोड़े जाते हैं। ये सुनते ही मैं वहां ना रुकी, सीधे सज्जन सिंह जी के घर गई। मेरे जाते ही भैया भाभी से बोला, देखती हो, क्रिया चरित्र इसे ही कहते हैं। भाभी बोली, इसमें क्रिया चरित्र की कौन सी बात है? चले क्यों नहीं जाते? भैया बोला, मैं ना जाऊंगा। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे ही उसे लेकर अलग रहे। मर जाएंगे तब भी ना जाऊंगा। भाभी बोली, मर जाएंगे तब तो जाओगे? बोला, कभी नहीं। उनकी प्यारी सुभागी सब कर लेगी। भाभी बोली कि मर जाएगी तब तो जाओगे, तुम्हारे रहते वो क्यों करने लगी भला? भैया बोला, मैं ना जाऊंगा, तुम चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। मैं जैसे ही सज्जन सिंह जी के पास पहुंची, उन्हें खबर दी। वो भागे भागे मेरे साथ चले आए। जब घर आए तो दादा की हालत और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी छूकर देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जीवन के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर पूछे, महतो
भाई कैसा है जी? दादा जैसे नींद से उठकर बोले, बढ़िया है भैया, अब तो चलने की बेला आई है। सुभागी को तुम्हारे ही हाथों सौंपे जा रहा हूं। अब वो तुम्हारी पुत्री हुई। सज्जन सिंह जी बोले, सुभागी को तो मैंने सदैव अपनी ही पुत्री माना है और जब तक जीऊंगा मानता रहूंगा। मैं वचन देता हूं, मेरे रहते सुभागी और लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख उठाकर ना देख सकेगा। अगर और कोई इच्छा हो तो वो भी कह दो। दादा बोले, नहीं भैया, और कुछ ना कहूंगा, तुम सदा खुश रहो। सज्जन सिंह जी बोले, मैं रामू को बुला लाता हूं। उससे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा कर दो। दादा बोले, नहीं, मैं उस पापी हत्यारे का मुंह नहीं देखूंगा। फिर गोदान की तैयारी होने लगी। भैया को गांव भर ने समझाया, पर वो अंतिम क्रिया करने को तैयार नहीं हुआ। बोला, जिस पिता ने मरते दम तक मेरा मुंह देखना स्वीकार नहीं किया, वो मेरा पिता नहीं है, ना मैं उसका पुत्र हूं। अम्मा ने अंतिम क्रिया की। जब तिरही का सामान आने लगा, तब सारे गांव वालों की आंखें फटी रह गई। मैंने थोड़े से समय में इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि कपड़े, बर्तन, घी, अनाज सब इफरात रूप से जमा हो गया। पूरे गांव में खबर फैल गई। भैया देख देख कर जलता था और मैं उसे ये सामान दिखा के लोगों को ये सामान दिखाते हुए उसे और जलाती थी। अम्मा बोली, बेटी घर देख के खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं है, आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है। मैंने बोला, अम्मा बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा, फिर चाहे घर रहे या जाए, बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। उसे लगता है ना कि हम दोनों के किए कोई काम ना होगा। मैं उसका ये घमंड तोड़ दूंगी। तिरही के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। सारे गांव के मुंह पर वाहवाही मच गई। शाम का पहर था, सभी भोजन करके जा चुके थे। अम्मा भी थक के विश्राम कर रही थी। मैं फैला हुआ सामान उठा उठा कर रख रही थी। तभी सज्जन सिंह जी आए। उन्होंने कहा, बेटी अब तुम भी विश्राम करो, ये सब काम कल कर लेना। मैंने बोला, दादा अभी थकी नहीं हूं। आपने जोड़ लिए कुल कितने रुपए उठे होंगे? उन्होंने बोला, जान के क्या करोगी बेटी? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछती थी।
देनदार हूँ। वे बोले, तुमसे तो मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे भी मित्र भाई थे, मेरा भी कुछ धर्म है उनके प्रति। मैंने कहा, आपकी यही दया ही क्या कम थी? मुझे और कौन देता इतने पैसे? 300 रुपये मुझे कौन देता? वे सोच में पड़ गए कि क्या इस अबला के धर्म बुद्धि का कोई बार पार है भी या नहीं। अम्मा उन स्त्रियों में से थी जिनके लिए पति वियोग जीवन के स्रोत का बंद हो जाना था। 50 वर्षों के चिर सहवास के बाद अब उन्हें ये एकांत जीवन पहाड़ सा लगने लगा था। अब उन्हें ज्ञात हुआ जैसे उनकी बुद्धि, उनका बल, उनकी सुमति सबसे वो वंचित हो गई। कितनी बार उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, पर उनकी ये विनती स्वीकार ना हुई। मृत्यु पर हमारा बस नहीं है तो क्या जीवन में भी नहीं है? मेरे आग्रह करने पर अम्मा चौकी में तो जाती, पर कंठ से भोजन नीचे ना उतरता। उसका दाना पानी बंद हो गया था। उसे खांसी आने लगी। अंत में दुर्बलता ने बिस्तर पर डाल दिया। अब मैं क्या करूं? ठाकुर सज्जन सिंह जी के पैसे चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी, और यहाँ अम्मा बीमार पड़ गई। अगर मैं बाहर जाऊं तो अम्मा अकेली हो जाती है, और अगर अम्मा के पास बैठूं तो बाहर का काम कौन करे? उसकी ये दशा देखकर मैं समझ गई थी कि इनका भी परवाना आ पड़ा है। दादा को भी तो यही ज्वार था। ठाकुर सज्जन सिंह जी रोज आते, अम्मा को दवाई देते, उसे देखते, मुझे समझाते और चले जाते। गांव में और किसके पास वक्त था जो दौड़ धूप करता। 15 दिन के बाद माँ भी स्वर्ग से धार गई। अंतिम समय में भैया अम्मा के पैर छूना चाहता था, वो आया, पर अम्मा ने ऐसी झटकी दी कि समीप ना आ सका। मुझे अम्मा ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई। मेरी ईश्वर से यही विनती है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो। अब मेरे जीवन का खाली एक मकसद था, सज्जन सिंह जी के रुपए चुकाना। 300 रुपए दादा के क्रियाक्रम में लगे थे और 200 कुछ अम्मा के काम में। 500 रुपए का ऋण था और मेरी अकेली जान। पर मैं हिम्मत ना हारी थी। मैंने 3 साल तक दिन को दिन
और रात को रात न समझा। दिन भर खेती बाड़ी के काम करती और रात में 4-4 पसेरी आटा अकेली पीस देती। पूरे गांव में सबके ऊपर मेरी वाहवाही थी। सब मेरी तारीफ करते थे कि 2 पुरुषों जितना काम करती है। मेरी कार्यशक्ति और पौरुष देखकर सब हैरान थे। जिस दिन मैंने सज्जन सिंह जी को आखिरी किस्त दी, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना न था। ऐसा लगा मुझे मानो मेरे जीवन का कठिन व्रत पूरा हो गया हो। जब मैं पैसे देकर लौटने लगी तो सज्जन सिंह जी बोले, बेटी, अगर तुम कहो तो एक बात कहूं, पर वचन दो कि मानोगी। मैंने बोला, दादा, आपकी बात ना मानूंगी तो और किसकी बात मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। वो बोले, अगर तुम्हारे मन में ये भाव है तो मैं ना कहूंगा। मैं आज तक इसलिए कुछ ना बोला कि तुम मुझे खुद का देनदार समझती थी, पर आज सारे रुपए चुक गए हैं। अब तुम्हारे ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। कहो, बोलूं? मैंने कहा, जो आपकी आज्ञा हो। वे बोले, अगर तुमने मानने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें कभी अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा, क्या आज्ञा है? वे बोले, मैं चाहता हूं तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मेरा बेटा तुम्हारे नाम का पुजारी है। मैं जात पात का कायल हूं, परंतु तुमने मेरे सभी बंधन तोड़ दिए हैं। तुमने उसे बराह देखा है, कहो, मानोगी? मैंने वो कहा, इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी दादा। वे बोले, तुम्हारा सम्मान तो स्वयं ईश्वर कर रहा है बेटी। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। मैंने कहा, मैं आपको अपना पिता समझती हूं दादा। आपका कहा कभी नहीं टालूंगी। आप जो कहेंगे मेरे भले के लिए ही कहेंगे। आपका जो भी हुक्म हो मुझे स्वीकार है। सज्जन सिंह जी बोले, तुम्हारा सुहाग सदा बना रहे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। बोले, मुझसे सुखी कौन होगा? तुमने मेरा कहा स्वीकार कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ। तो ये थी प्रसूति सुभागी। प्रेमचंद ने इस मार्मिक कथा में समाज की दोहरी मानसिकता पर करारा प्रहार किया है। परिधान एवं मंच परिकल्पना प्रतिभा का सुभागी की मुख्य भूमिका अनुष्का कुशवाहा ने किया, जो बेहतरीन भूमिका निभाई। संगीत संचालन साधना, वंदना, मंच सज्जा अनुष्का, पूर्वाभास प्रभारी ऋषा, फोटोग्राफी वंश, प्रसार श्रेयांश, संगीत परिकल्पना एवं निर्देशन रितंद्रा मिश्रा का। और इसको जो कॉस्ट्यूम परिकल्पना की थी, रूप सज्जा किया था प्रतिभा मिश्रा।